विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 10। 58 दिन पहले, लगभग एक हफ्ते बाद, मैं सुबह 6:30 बजे उठा। शनिवार को 6:30 और डिकैपिटेशन की मीठी धुन सुनाई दी। वीडियो गेम के खतरनाक भारी बैकग्राउंड संगीत के बीच स्वचालित गोलियों की बौछार हो रही थी। मैंने करवट ली और देखा कि चारुलता कंट्रोलर को ऊपर और दाएं खींच रही थी, जैसे कि इससे उसे निश्चित मौत से बचने में मदद मिलेगी। मेरे पास भी यही बुरी आदत थी। कम से कम इसे म्यूट तो कर सकती हो, पज, उसने नकली घमंड भरे लहजे में कहा। इस वीडियो गेम का साउंड इसके कलात्मक अनुभव का अभिन्न हिस्सा है। डिकैपिटेशन को म्यूट करना वैसे ही होगा जैसे जेन आयर के हर दूसरे शब्द को पढ़ना। कर्नल लगभग आधे घंटे पहले उठा था। वो थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था, तो मैंने उसे अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। शायद मैं भी वहीं जाऊं, मैंने नींद में कहा। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने कहा, तो मैंने सुना वरुण ने तुम्हें बता दिया। हाँ, मैंने रूपा की चुगली की और मुझे खेद है और मैं इसे फिर कभी नहीं करूंगी। दूसरी खबर यह है कि तुम थैंक्सगिविंग पर यहां रुक रहे हो, क्योंकि मैं तो यहीं रहूंगी। मैं फिर दीवार की ओर मुड़ गया और कंबल को अपने सिर पर खींच लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चारुलता पर भरोसा करूं या नहीं, और निश्चित रूप से उसकी अनिश्चितता से थक चुका था। एक दिन ठंडी, अगले दिन मीठी, एक पल बेहद आकर्षक, अगले पल बेहद परेशान करने वाली। मुझे कर्नल ज्यादा पसंद था। कम से कम जब वह चिढ़ता था तो उसकी कोई वजह होती थी। थकान की ताकत का सबूत देते हुए मैं जल्दी से सो गया, ये सोचते हुए कि मरते हुए राक्षसों की चीखें और चारुलता की उनकी हत्या पर खुशमिजाज चीखें सपनों की सुखद ध्वनि बनकर रह गई थीं। आधे घंटे बाद मैं तब जागा जब वह मेरे बिस्तर पर बैठ गई। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे वो पसंद थी या नहीं, और मुझे संदेह था कि मैं उस पर भरोसा कर सकता था या नहीं, लेकिन मैंने इतना जरूर महसूस किया कि जानने की कोशिश करूं। वो मेरे बिस्तर पर अपनी बड़ी हरी आंखों से मुझे देख रही थी। उसके रहस्यमयी मुस्कुराते चेहरे की अनंत गुत्थी। जैसे मैं सोया ही नहीं था, उसने बोलना जारी रखा। जैक को पढ़ाई करनी है, तो वो नहीं चाहता कि मैं कोलकाता जाऊं। कहता है कि संगीत विज्ञान पढ़ते वक्त वो मुझ पर ध्यान नहीं दे पाएगा। मैंने कहा कि मैं बुर्का पहन लूंगी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ, तो मैं यहीं रुक रही हूं। ओह, चिंता मत करो, मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ होगा। एक प्रैंक प्लान करना है, लेकिन मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी यहीं रुकना चाहिए। असल में मैंने एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट? उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बहुत मोड़ा हुआ नोटबुक का कागज निकाला और पढ़ने लगी। थैंक्सगिविंग के लिए पज को सेंट पर क्यों रुकना चाहिए? चारुलता द्वारा बनाई गई एक सूची। पहला, क्योंकि वह एक बहुत ही जागरूक छात्र है, पज ने कई अद्भुत सेंट जोसेफ के अनुभवों से वंचित रखा है, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। ए, मेरे साथ जंगल में शराब पीना, और बी, शनिवार को सुबह जल्दी उठकर मैकिनेडिबल में नाश्ता करना और फिर पूरे दार्जिलिंग क्षेत्र में सिगरेट पीते हुए ड्राइव करना और यह चर्चा करना कि दार्जिलिंग क्षेत्र कितना निराशाजनक रूप से उबाऊ है। और सी, देर रात बाहर जाकर गीले सॉकर मैदान में लेटना और चांदनी में एक कर्ट वॉनेगट की किताब पढ़ना। दूसरा, हालांकि वह फ्रेंच भाषा पढ़ाने जैसे प्रयासों में माहिर नहीं है, मैडम ओमैली एक बेहतरीन स्टफिंग बनाती हैं और वह सभी छात्रों को थैंक्सगिविंग डिनर के लिए आमंत्रित करती हैं जो कैंपस पर रहते हैं, जो आमतौर पर बस मैं और दक्षिण कोरिया के एक्सचेंज स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जो भी हो, पज का स्वागत रहेगा। तीसरा, मेरे पास वास्तव में तीसरा कारण नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा बहुत अच्छे थे। पहला और दूसरा कारण निश्चित रूप से मुझे पसंद आए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बस उसके साथ कैंपस पर अकेले रहने का विचार अच्छा लगा। मैं अपने माता पिता से बात करूंगा जब वो जागेंगे, मैंने कहा। उसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए राजी किया और हमने साथ में डिकैपिटेशन खेला, जब तक कि उसने अचानक कंट्रोलर छोड़ नहीं दिया। मैं आमतौर पर अपने माता पिता को केवल रविवार की दोपहर में फोन करता था, इसलिए जब मेरी मां ने मेरी आवाज सुनी तो वह तुरंत घबरा गईं। क्या हुआ भैरव, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं मां। मुझे लगता है अगर आपको ठीक लगे तो मैं शायद थैंक्सगिविंग के लिए यहीं रुक जाऊं।
मेरे कई दोस्त यहीं रुक रहे हैं। झूठ। और मेरे पास बहुत सारा काम भी है। 2 गुना झूठ। मुझे अंदाजा नहीं था कि क्लासेस इतनी मुश्किल होंगी माँ। सच। ओ बेटा, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं और यहाँ तुम्हारे लिए एक बड़ा थैंक्स गिविंग टर्की इंतजार कर रहा है, और जितनी क्रैनबेरी सॉस तुम खा सको। मुझे क्रैनबेरी सॉस से नफरत थी, लेकिन किसी कारण से मेरी माँ इस विश्वास पर कायम थी कि यह मेरा सबसे पसंदीदा खाना है, जबकि हर थैंक्स गिविंग में मैं विनम्रता से इसे अपनी प्लेट में शामिल करने से मना कर देता था। मुझे पता है माँ, मुझे भी आप लोग याद आते हैं, लेकिन मैं यहाँ अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूँ। सच। और साथ ही यहाँ दोस्तों के साथ रहना भी अच्छा लग रहा है। सच। मुझे पता था कि दोस्तों का कार्ड खेलना उन्हें मना लेगा, और ऐसा हुआ भी। इसलिए मुझे कैंपस पर रहने की अनुमति मिल गई, बशर्ते मैंने वादा किया कि क्रिसमस की छुट्टियों में हर मिनट उनके साथ बिताऊंगा, जैसे कि मेरे पास अन्य योजनाएं थीं। मैंने सुबह कंप्यूटर पर बिताई, अपनी धर्म और अंग्रेजी की परियोजनाओं के बीच आगे पीछे काम करते हुए। परीक्षा से पहले केवल 2 हफ्ते की क्लासेस बाकी थीं, आने वाला हफ्ता और थैंक्स गिविंग के बाद वाला हफ्ता। और अब तक लोगों के मरने के बाद उनके साथ क्या होता है का मेरा सबसे अच्छा व्यक्तिगत जवाब था, खैर कुछ तो होता है शायद। कर्नल दोपहर में आया। उसके हाथों में उसकी मोटी उबेर मैथ किताब थी। मैंने अभी सारा को देखा। उसने कहा, कैसा रहा? खराब। उसने कहा कि वह अभी भी मुझसे प्यार करती है। भगवान, आई लव यू ब्रेकअप का सबसे बड़ा नशा है। डॉर्म सर्कल में चलते हुए आई लव यू कहना अंततः इसे करते हुए आई लव यू कहने की ओर ले जाता है। तो मैं बस भाग गया। मैं हंस पड़ा। वह एक नोटबुक निकालकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। हाँ हाँ, तो चारुलता ने कहा कि तुम यहां रुक रहे हो। हाँ, मुझे अपने माता पिता को छोड़ने का थोड़ा अपराध बोध हो रहा है। हाँ, खैर, अगर तुम यहां चारुलता के साथ समय बिताने की उम्मीद में रुक रहे हो तो काश तुम ऐसा न करो। अगर तुमने उसे जेक के साथ उसके मजबूत संबंध से अलग कर दिया तो भगवान हम पर दया करें। यह काफी बड़ा ड्रामा होगा, और आमतौर पर मैं ड्रामा से दूर रहना पसंद करता हूं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे कुछ चाहता हूं। रुको जरा। उसने एक पेंसिल पकड़ी और कागज पर जोश में लिखने लगा, जैसे उसने कोई गणितीय सफलता हासिल की हो, और फिर मेरी ओर देखा। मैंने अभी कुछ गणनाएं की हैं और मैंने यह पता लगाया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और वह सही था। मैं अपने माता पिता, जिन्होंने मेरी कल्वर सेंट की शिक्षा के लिए पैसे दिए थे, अपने माता पिता जिन्होंने हमेशा मुझसे प्यार किया था, को सिर्फ इसलिए कैसे से छोड़ सकता था क्योंकि शायद मुझे एक लड़की पसंद थी जिसका बॉयफ्रेंड पहले से था। मैं उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकता था, एक विशाल टर्की और अजीब क्रैनबेरी सॉस के ढेर के साथ। इसलिए तीसरे पीरियड के दौरान मैंने काम पर अपनी माँ को फोन किया। मुझे लगा था कि वह कहेंगी कि यह ठीक है कि मैं थैंक्स गिविंग के लिए सेंट पर रुक सकता हूँ, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी उत्साहित होकर मुझे बताने लगे कि मेरे फोन करने के तुरंत बाद उन्होंने और पापा ने इंग्लैंड के लिए हवाई टिकट खरीद लिए हैं और वे थैंक्स गिविंग अपने दूसरे हनीमून पर एक किले में बिताने की योजना बना रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया है, मैंने कहा, और फिर जल्दी से फोन काट दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे रोते हुए सुने। मुझे लगता है कि चारुलता ने मेरे फोन पटकने की आवाज सुनी थी क्योंकि उसने दरवाजा खोला जब मैं मुड़ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं डॉर्म सर्कल के पार चला, फिर सीधे सॉकर मैदान से होते हुए झाड़ियों को पारता हुआ सेंट के किनारे पहुंच गया। पुल से थोड़ी दूरी पर मैं एक चट्टान पर बैठ गया और अपने पैरों को गीली मिट्टी में डुबो लिया। मैंने पत्थरों को साफ उथले पानी में फेंका और वे एक खाली से प्लॉप के साथ गिरे जो सेंट की गड़गड़ाहट के ऊपर से मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, जैसे वह दक्षिण की ओर नाचते हुए बह रही हो। पत्तों और पाइन की सुइयों के बीच से रोशनी छनकर आ रही थी, जैसे किसी फीते के पर्दे से छनकर, और जमीन पर छाया के धब्बे बिखरे हुए थे। मुझे घर की एक चीज याद आई, पापा का स्टडी, जिसकी फर्श से छत तक की अलमारियां मोटी जीवनी पुस्तकों से झुकी हुई थीं, और वह काली लेदर की कुर्सी जो मुझे बस इतना असहज रखती थी कि मैं पढ़ते वक्त सोने जैसा महसूस न करूं। बेवकूफी थी इतना दुखी महसूस करना। मैंने उन्हें छोड़ा था, लेकिन मुझे उल्टा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मुझे छोड़ा हो। फिर भी मुझे घर की बहुत याद आ रही थी।
मैंने पुल की ओर देखा और देखा कि चारुलता स्मोकिंग हॉल पर एक नीली कुर्सी पर बैठी थी, और हालांकि मुझे लगा था कि मुझे अकेले रहना है, फिर भी मैंने खुद को हे कहते पाया। जब उसने मेरी तरफ नहीं देखा तो मैंने चिल्लाया, चारुलता। वह चलकर मेरे पास आई। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, उसने कहा, मेरे पास चट्टान पर बैठते हुए। मुझे बहुत खेद है पज, उसने कहा और मुझे अपने बाहों में भर लिया, अपना सिर मेरे कंधे पर टिका लिया। मुझे एहसास हुआ कि उसे पता भी नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में ईमानदारी थी। अब मैं क्या करूं? तुम मेरे साथ थैंक्सगिविंग बिताओगे पागल, यहाँ? तो तुम छुट्टियों में घर क्यों नहीं जाती? मैंने उससे पूछा। मैं भूतों से डरती हूँ और घर भूतों से भरा हुआ है। 52 दिन पहले सबके चले जाने के बाद कर्नल की माँ एक पुरानी हैचबैक में आई और उसने अपना बड़ा डफल बैग पिछली सीट पर फेंक दिया, और फिर उसने कहा, मुझे अलविदा कहने में ज्यादा मजा नहीं आता। मैं 1 हफ्ते में मिलूंगा। ऐसा कुछ मत करना जो मैं नहीं करूंगा। और जब मीनल के लिए एक हरा लिमोजीन आया, जिसके पिता दक्षिणी भारत के किसी छोटे शहर में इकलौते डॉक्टर थे, और जब मैंने चारुलता के साथ वरुण को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए एक रोमांचक हमें ब्रेक की जरूरत नहीं ड्राइव में भाग लिया, और जब कैंपस एक अजीब सन्नाटे में डूब गया, न कोई दरवाजे पटकने की आवाज, न कोई संगीत, न कोई हंसी, न कोई चिल्लाहट, उस सब के बाद हम सॉकर मैदान की ओर गए, और वह मुझे उस किनारे तक ले गई जहां से जंगल शुरू होते हैं, वही रास्ते जहां से मैं झील में फेंके जाने के लिए गुजरा था। पूर्णिमा के नीचे उसकी छाया पड़ रही थी और उसकी शारीरिक छाया में साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद वह रुकी और बोली, खोदो। मैंने कहा, खोदूं? और उसने कहा, खोदो, और हम कुछ देर तक ऐसे ही बात करते रहे। फिर मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया और जंगल के किनारे की नर्म काली मिट्टी में खोदने लगा। ज्यादा दूर जाने से पहले ही मेरी उंगलियां कांच से टकराई और मैंने कांच के चारों ओर मिट्टी हटाई, जब तक कि मैंने एक गुलाबी शराब की बोतल बाहर नहीं खींची। इसे स्ट्रॉबेरी हिल कहा जाता था, शायद इसलिए क्योंकि अगर इसका स्वाद सिरके और मेपल सिरप के मिश्रण जैसा न होता तो ये शायद स्ट्रॉबेरी जैसा लगता। मेरे पास एक नकली आईडी है, लेकिन ये बेकार है। इसलिए हर बार जब मैं शराब की दुकान पर जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि 10 बोतलें खरीद लूँ और कर्नल के लिए थोड़ी वोडका, और जब ये काम कर जाता है तो मेरे पास पूरे सेमेस्टर के लिए पर्याप्त होता है। फिर मैं कर्नल को उसकी वोडका दे देती हूँ और वह इसे जहाँ रखता है रख देता है, और मैं अपनी शराब को यहाँ गाड़ देती हूँ। क्योंकि तुम एक समुद्री लुटेरी हो। दोस्त, बिल्कुल सही। हालांकि इस सेमेस्टर में शराब का उपभोग थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए हमें कल एक यात्रा करनी होगी। यह आखिरी बोतल है। उसने क्या बोला? यहाँ कोई चक्कर नहीं था। एक घूंट लिया और फिर मुझे बोतल पकड़ा दी। मैंने बोतल की गर्दन को पकड़ते हुए एक पल के लिए चिंता की, लेकिन मैं उस पर विश्वास करना चाहता था, इसलिए मैंने किया। मैंने एक हल्का घूंट लिया और जैसे ही मैंने निगला, मुझे लगा कि मेरा शरीर इस तीखी मिठास को अस्वीकार कर रहा है। ये मेरे इसोफेगस में वापस आ गया, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत से निगल लिया, और हाँ, मैंने कर दिखाया। मैं कैंपस में शराब पी रहा था। हम सॉकर मैदान और जंगल के बीच लंबी घास में लेट गए, एक दूसरे के बीच शराब की बोतल पास करते हुए और झुककर उस तीखी शराब को घूंट घूंट पीते रहे। वादे के अनुसार उसने कर्ट वॉनेगट की किताब कैट्स क्रेट्स क्रेडल साथ लाई थी और उसने मुझे जोर से पढ़कर सुनाया। उसकी नर्म आवाज में मेंढकों की टर टर और हमारे आसपास धीरे धीरे उछलते डो की ध्वनि घुल गई थी। मैं उसके शब्दों को नहीं, बल्कि उसकी आवाज की लय को महसूस कर रहा था। उसने शायद ये किताब पहले कई बार पढ़ी थी, इसलिए वह इसे बिना किसी रुकावट के आत्मविश्वास से पढ़ रही थी, और उसके पढ़ने के दौरान उसकी मुस्कान की हल्की सी झलक उसकी आवाज में सुनाई दे रही थी, और वह मुस्कुराहट की आवाज मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद मुझे भी उपन्यास पसंद आए अगर चारुलता मुझे पढ़कर सुनाए। मैं उसे चाहने लगा था, वहीं लेटा हुआ उस लंबी स्थिर घास के बीच और सितारों से भरे आसमान के नीचे, उसकी सांसों की हल्की आवाज और बुलफ्रॉग्स टिड्डों की शोर भरी खामोशी सुनते हुए, और दूर कहीं I-65 पर दौड़ती कारों की निरंतर आवाज के बीच मुझे लगा कि यह वो पल हो सकता है जब मैं उसे वे 3 छोटे शब्द कह सकता हूं। मैंने खुद को उन शब्दों को कहने के लिए तैयार किया, ऊपर सितारों भरे आकाश की ओर देखते हुए, यह विश्वास करते हुए कि उसने भी इसे महसूस किया है
और मीनल और जैक को भाड़ में डालो, क्योंकि मैं करता हूं चारुलता, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूं और इसके अलावा और क्या मायने रखता है। और मेरे होंठ उन शब्दों को कहने के लिए खुले ही थे कि उससे पहले वह बोल पड़ी। यह जीवन और मृत्यु की बात नहीं है भूल भुलैया। ठीक है, तो फिर यह क्या है? दुख, गलतियां करना और बुरा होना, यही समस्या है। बोलीवार उस दर्द की बात कर रहे थे, न कि जीने या मरने की। तुम दुखों की भूल भुलैया से कैसे बाहर निकलते हो? क्या हुआ? मैंने पूछा, और मैंने उसके हाथ का मेरे शरीर से हटना महसूस किया। कुछ नहीं हुआ, लेकिन दुख हमेशा रहेगा पज। होमवर्क हो या मलेरिया या फिर ऐसा बॉयफ्रेंड जो दूर रहता है जब तुम्हारे बगल में एक अच्छा लड़का लेटा हुआ हो। दुख सार्वभौमिक है। यही एक चीज है जिसके बारे में बौद्ध, ईसाई और मुसलमान सब चिंतित हैं। मैं उसकी ओर मुड़ा। ओह, तो शायद डॉक्टर सेन की क्लास पूरी बकवास नहीं है। और दोनों एक दूसरे की ओर मुड़े हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे नाक लगभग छूने ही वाले थे। मेरी अनब्लिंकिंग आंखें उसकी आंखों में और उसका चेहरा शराब की वजह से लाल हो गया था। मैंने फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन इस बार बोलने के लिए नहीं, और उसने अपना उंगली मेरे होठों पर रखकर कहा, श्श्श, इसे बर्बाद मत करो। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।